कल अपनी स्पीच के दौरान लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बोली कि आने वाले टाइम में हमको तैयार रहना हो पड़ेगा, हमको संयम और धैर्य से काम लेना पड़ेगा, जैसे हमने कोरोना टाइम्स में लिया था। तो क्या हालात इतने बुरे होने वाले हैं? अगर आप मेरे से पूछेंगे तो हाँ, बिल्कुल हालात इतने ही बुरे होने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ। सबसे पहला कारण तो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिप पास हो रहे हैं, ईरान उनके ऊपर एक टोल इम्पोज कर रहा है, एक फ़ी लगा रहा है, जो कि छोटी मोटी नहीं है। वो बड़ी फीस है, 18 करोड़ रुपए पर शिप के ऊपर चार्ज लगाता है, जिससे कि पिछले कुछ टाइम में तेल की कीमतें और गैस की कीमतों में लगभग 40% का इजाफा हो चुका है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि ईरान यूएसए का वार चल रहा है, ये अभी हमें नियर फ्यूचर में रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिसेंटली अभी ट्रंप ने कुछ प्रपोजल्स दिए थे इस वार को रोकने के लिए, लेकिन ईरान ने उनको मजाक बना के उड़ा दिया। जैसे कि ट्रंप ने बोला था कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे और हम जो ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगाए हुए हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन, उनको हटा देंगे। लेकिन ईरान ने इनको सिरे से रिजेक्ट करके अपना ही कुछ पॉइंट्स बना के यूएसए के हाथ में थमा दिया है, बोला है कि आप इनको पूरा करो। जैसे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया जाए, ईरान के ऊपर जो वार टाइम डैमेज हुआ है उसको लेकर के उनको फाइनेंशियल कंपेंसेशन दिया जाए यूएसए के द्वारा। फिर था ईरान के ऊपर से सारे इकोनॉमिक सैंक्शन जो लगाए हैं उनको हटाया जाए। और एक और था कि इजराइल जो हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर रहा है उनको रोका जाए तुरंत से। और एक बड़ा रीज़न ये भी है कि रशिया जो है हमारा, वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल एंड गैस का। हम आज के टाइम में 41 कंट्रीज से हम ऑयल एंड गैस को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन रशिया लार्जेस्ट है। और रशिया से भी इंपोर्ट कराने की कुछ लिमिटेशंस है। पहला, उसके 3 रूट है। पहला रूट है गल्फ से आता है, जो कि ईरान ने बंद कर रखा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। दूसरा रूट है यूरोप से होता हुआ, वेस्टर्न यूरोप से होता हुआ रेड सी से आएगा, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उससे तेल और गैस दोनों महंगे हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा रूट है व्लादिवोस्तोक से डायरेक्ट साउथ ईस्ट एशिया के चाइना के अक्रॉस होता हुआ आएगा इधर साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, वो भी काफ़ी लंबा रूट पड़ेगा, तो वहाँ से भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये वार नियर फ्यूचर में रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कंडीशन और भी वर्स्ट होने वाली है। तो इसके चलते हमारी सरकार क्या क्या स्टेप्स ले रही है, ये मैं आपको कुछ बताता हूँ। सबसे पहला ये है कि जिन एरियाज़ में पीएनजी अवेलेबल है, यानी कि पाइपलाइन अवेलेबल है नेचुरल गैस की, उन एरियाज़ में से जितने भी एलपीजी के कस्टमर्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाए पीएनजी पर, और उनका एलपीजी का कनेक्शन को सरेंडर किया जाए, ताकि एलपीजी उन एरियाज़ में अवेलेबल कराई जा सके जहाँ पर अभी पाइपलाइन नहीं है। और इसी के चलते गवर्नमेंट आने वाले टाइम में या कुछ समय में, कुछ ही दिनों में, हम ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाली है, जिसमें पाइपलाइन को बिछाने का ये प्रोग्राम होगा। उसमें लैंड को एक्सेस किया जाएगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर बनाए जाएंगे, और ऐसे ऑफिशियल्स भी बनाए जाएंगे जो कि आपको कनेक्शन विद इन 48 आवर्स या 3 डेज के अंदर आपको कनेक्शन प्रोवाइड कराएंगे पीएनजी का। तो ये एक बड़े लेवल पे होने वाला है ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी सोसाइटी का। आप देखना इसको आने वाले टाइम में आपको ये मिल जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले ही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने